और अब बात अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बवाल की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गुजारिश के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम स्नान नहीं किया। बात पालकी पर अटकी है। उनका मानना है कि अगर वे बगैर पालकी के स्नान करेंगे तो गरिमा को ठेस पहुंचेगी। इस विवाद पर बाबा रामदेव ने अविमुक्तेश्वरानंद को घेरा तो विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जबकि सच्चाई यही है, जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वही औरंगजेब होता है। सनातन में भी कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गोमाता के नाम पर, गंगा के नाम पर, कोई पालकी के नाम पर। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगम की धरती पर संतों का जमावड़ा है। माघ मेले में आस्था की लहर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके काशी में कभी कबीरदास जन्मे थे। कबीरदास का एक दोहा है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना जल खुद नहीं पीती। उसी प्रकार संत या सज्जन पुरुष अपना जीवन निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। लेकिन कबीरदास के उसी उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य का हठ योग दुनिया देख रही है। मान सम्मान की लड़ाई कहें या फिर अहम की चोट, जो भी है, शंकराचार्य की ये जिद अब साधु संतों के लिए भी नागवार हो चली है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या वाले दिन से ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अगर संगम स्नान करेंगे तो उसी ठाट बाट के साथ करेंगे जैसे शंकराचार्य करते हैं। यानी पालकी जाएगी, सैकड़ों बटुक जाएंगे और उनके लिए बाकी लोगों का रास्ता रोका जाएगा। ये शंकराचार्य परंपरा है, लेकिन प्रशासन का तर्क है कि ऐसा करने से भीड़ को मैनेज करना मुश्किल था। इसी वजह से शंकराचार्य को उस दिन रोका गया था। लेकिन यह बात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इतनी खल गई कि उन्होंने संगम स्नान से ही इनकार कर दिया। इसके बाद वो देश के बाकी साधु संतों के निशाने पर भी आ गए। तमाम साधु संतों के साथ ही अब योग गुरु बाबा रामदेव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस पालकी प्रेम पर निशाना साधा। तो भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे भारत को एक परिवार की तरह एकजुट होना होगा। न तो साधु संतों में, न तो शंकराचार्यों में कोई राड़ हो, कोई फसाद हो। ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर, न जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, न भाषाओं के नाम पर, न प्रांतों के नाम पर किसी भी प्रकार का प्रांतवाद का उन्माद हो, न भाषावाद का उन्माद हो, न कोई सांप्रदायिक उन्माद हो। हम सब मिलकर के एक ऋषियों की, एक पूर्वजों की, एक वीर वीरांगनाओं की संतान है। एक हालांकि शंकराचार्य को स्वामी रामदेव की बात भी तीर की तरह चुभी। उन्होंने न सिर्फ बाबा रामदेव को घेरा, बल्कि उन पर वार करते हुए भाषा की मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बाबा रामदेव के सनातनी होने तक पर सवाल उठा दिए। बिना पालकी के स्नान नहीं हो सकता कि हो सकता है, ये तो उनको परंपरा जब वो जानेंगे तब पता चलेगा। उनको परंपराओं का चूंकि ज्ञान नहीं है, वो सनातन से हैं नहीं, आर्य समाज से उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया है। इसलिए रामदेव बाबा जो कह रहे हैं दुर्भावना से कह रहे हैं, उनको परंपराओं का ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी जब आएंगे तो लोगों के मन में रहता है कि हम शंकराचार्य जी का दर्शन करें, तो शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए जो परंपराएं हैं उसके अनुसार शंकराचार्य जी को आना पड़ता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यही नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना मुस्लिम आक्रांताओं से कर दी। अगर हमारे अलावा किसी ने कहा होता तभी तक वो लोग जाने कौन कौन सी धारा लगा करके उसको पिटवा चुके होते। जबकि सच्चाई यही है, जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वही औरंगजेब होता है। और जिस तरह से काशी और दूसरी जगहों पर लगातार मंदिर और मूर्तियां तोड़े जा रहे हैं, उससे औरंगजेब के अलावा दूसरा कोई शब्द बनता ही नहीं है इनके लिए। तो आखिर हम क्यों ना कहें, जो सच्चाई है उसको तो कहना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। यानी बात साफ है,
कि शंकराचार्य का मुद्दा अब सियासी हथियार बन गया है। राजनीतिक पार्टियां तो दूर, खुद शंकराचार्य ही इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश में लगे दिख रहे हैं। अब इसे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का राजनीति से मोह कहें या फिर स्पॉटलाइट की चाह, बात चाहे जो भी हो, शंकराचार्य ने इसे विवादित मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माघ मेले में उन्होंने सनातन के नाम पर महाभारत की शुरुआत कर दी और इस चक्रव्यूह में अब वो खुद ही घिरते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बवाल की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गुजारिश के बावजूद अभिमुक्तेश्वरानंद ने संगम स्नान नहीं किया। बात पालकी पर अटकी है। उनका मानना है कि अगर वे बगैर पालकी के स्नान करेंगे तो गरिमा को ठेस पहुंचेगी। इस विवाद पर बाबा रामदेव ने अभिमुक्तेश्वरानंद को घेरा तो विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जबकि सच्चाई यही है, जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वही औरंगजेब होता है। सनातन में भी कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गोमाता के नाम पर, गंगा के नाम पर, कोई पालकी के नाम पर। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगम की धरती पर संतों का जमावड़ा है। माघ मेले में आस्था की लहर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके काशी में कभी कबीरदास जन्मे थे। कबीरदास का एक दोहा है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना जल खुद नहीं पीती। उसी प्रकार संत या सज्जन पुरुष अपना जीवन निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। लेकिन कबीरदास के उसी उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य का हठ योग दुनिया देख रही है। मान सम्मान की लड़ाई कहें या फिर अहम की चोट, जो भी है, शंकराचार्य की ये जिद अब साधु संतों के लिए भी नागवार हो चली है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या वाले दिन से ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अगर संगम स्नान करेंगे तो उसी ठाट बाट के साथ करेंगे जैसे शंकराचार्य करते हैं। यानी पालकी जाएगी, सैकड़ों बटुक जाएंगे और उनके लिए बाकी लोगों का रास्ता रोका जाएगा। ये शंकराचार्य परंपरा है, लेकिन प्रशासन का तर्क है कि ऐसा करने से भीड़ को मैनेज करना मुश्किल था। इसी वजह से शंकराचार्य को उस दिन रोका गया था। लेकिन यह बात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इतनी खल गई कि उन्होंने संगम स्नान से ही इनकार कर दिया। इसके बाद वो देश के बाकी साधु संतों के निशाने पर भी आ गए। तमाम साधु संतों के साथ ही अब योग गुरु बाबा रामदेव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस पालकी प्रेम पर निशाना साधा। तो भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे भारत को एक परिवार की तरह एकजुट होना होगा। न तो साधु संतों में, न तो शंकराचार्यों में कोई राड़ हो, कोई फसाद हो, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर, न जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, न भाषाओं के नाम पर, न प्रांतों के नाम पर किसी भी प्रकार का प्रांतवाद का उन्माद हो, न भाषावाद का उन्माद हो, न कोई सांप्रदायिक उन्माद हो। हम सब मिलकर के एक ऋषियों की, एक पूर्वजों की, एक वीर वीरांगनाओं की संतान है। एक हालांकि शंकराचार्य को स्वामी रामदेव की बात भी तीर की तरह चुभी। उन्होंने न सिर्फ बाबा रामदेव को घेरा, बल्कि उन पर वार करते हुए भाषा की मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बाबा रामदेव के सनातनी होने तक पर सवाल उठा दिए। बिना पालकी के स्नान नहीं हो सकता कि हो सकता है, ये तो उनको परंपरा जब वो जानेंगे तब पता चलेगा। उनको परंपराओं का चूंकि ज्ञान नहीं है, वो सनातन से हैं नहीं, आर्य समाज से उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया है। इसलिए रामदेव बाबा जो कह रहे हैं दुर्भावना से कह रहे हैं, उनको परंपराओं का ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी जब आएंगे तो लोगों के मन में रहता है कि हम शंकराचार्य जी का दर्शन करें, तो शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए जो परंपराएं हैं उसके अनुसार शंकराचार्य जी को आना पड़ता है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यही नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना मुस्लिम आक्रांताओं से कर दी। अगर हमारे अलावा किसी ने कहा होता तो अभी तक वो लोग जाने कौन कौन सी धारा लगा करके उसको पिटवा चुके होते। जबकि सच्चाई यही है, जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वही औरंगजेब होता है। और जिस तरह से काशी और दूसरी जगहों पर लगातार मंदिर और मूर्तियां तोड़े जा रहे हैं, उससे औरंगजेब के अलावा दूसरा कोई शब्द बनता ही नहीं है इनके लिए। तो आखिर हम क्यों ना कहें, जो सच्चाई है उसको तो कहना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। यानी बात साफ है कि शंकराचार्य का मुद्दा अब सियासी हथियार बन गया है। राजनीतिक पार्टियां तो दूर, खुद शंकराचार्य ही इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश में लगे दिख रहे हैं। अब इसे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का राजनीति से मोह कहें या फिर स्पॉटलाइट की चाह, बात चाहे जो भी हो, शंकराचार्य ने इसे विवादित मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माघ मेले में उन्होंने सनातन के नाम पर महाभारत की शुरुआत कर दी और इस चक्रव्यूह में अब वो खुद ही घिरते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।